गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की हमने 3 एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.4 में केवल 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ एक कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे और ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखो, अभी तक आपको बताया जा चुका है कि जो परिमेय संख्या होती है वो शांत भी होती है और अशांत भी होती है। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि अगर शांत है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो परिमेय संख्या 100% होगी, लेकिन अगर अशांत है तो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी बात यह है कि अगर अशांत संख्या है तो उसको चेक करो कि उसमें जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो परिमेय संख्या में डिजिट रिपीट होंगी। आई बात समझ में। लेकिन एक फॉर्मूले के आधार पर हम बता सकते हैं कि डिजिट रिपीट होगी या डिजिट रिपीट नहीं होगी, या हम ये बता सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। कुछ इसी टॉपिक के बारे में हमारी एक्सरसाइज 1.4 है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखो, संख्या क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या हमारे पास रेशनल नंबर है, तो दशमलव प्रसार क्या होंगे, या तो शांत होंगे या अशांत होंगे, लेकिन अशांत है तो आवर्ती भी होंगे। तो हमें ये कुछ नंबर्स दी गई है। पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, 10 छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि कौन से के दशमलव प्रसार शांत है और कौन से के अशांत आवर्ती है। और देखो, दूसरा क्वेश्चन भी हम साथ ही पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्या हुआ, जो पहला क्वेश्चन है इसमें 10 पार्ट दिए हुए हैं, इन 10 पार्ट में से कुछ तो शांत होंगे और कुछ अशांत आवर्ती होंगे। उसी के आधार पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये पूछा गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो शांत है उनके दशमलव प्रसारों को लिखो। तो हम दोनों को एक साथ ही कर लेंगे, आप इसको अपने हिसाब से समझ लेना। अब देखिए कैसे। सबसे पहले एक बात समझते हैं, कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होगी और अशांत कब होगी हम कैसे पता करेंगे। तो एक फॉर्मूला है बड़ा आसान सा। देखो, हमारे पास कोई संख्या है P/Q। क्या है ये, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर है, अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप का है तो वो संख्या शांत होगी, नहीं तो वो संख्या क्या होगी, अशांत होगी। तो हमें सबसे पहले Q के फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। Q के फैक्टर अगर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में आते हैं तो वो संख्या शांत होगी। हम उसके दशमलव प्रसार आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास सबसे पहली नंबर है 13/3125। 13/3125, ठीक है। यहाँ पे 31/25 के फैक्टर कर लो। 31/25 के फैक्टर क्या होंगे, 5 से कैंसिल करो, 5 छंग 30, 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कैंसिल कर लो, फिर 5 से कैंसिल कर लो, फिर 25 बचेंगे, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 बचेंगे और फिर 5 से कैंसिल कर लो, 1 बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 13/3125 के हर 31/25 को 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। देखो, हमने पहले ही बता दिया है डिवाइड करे बगैर। इसमें क्या लिखा था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है, बगैर डिवाइड किए ही हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो ये तो है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि हमें ये बताना था कि शांत है या अशांत है।
तो हमने बता दिया शांत है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा था कि जो शांत है उनके दशमलव प्रसारों को भी लिखिए। अच्छा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 31, 25, 2 की घात m, 5 की घात n के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, 3125 है। 3125 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 कितनी बार आया है यहाँ पे 5, तो 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, और 1 तो सभी की मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं, या तो किसी परिमेय संख्या के हर में सिर्फ 2 के ही फैक्टर आने चाहिए, या सिर्फ 5 के ही फैक्टर आने चाहिए, या दोनों के फैक्टर आने चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा किसी और के फैक्टर है तो उसके दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे। आई बात समझ में। अब देख लेते हैं इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। जैसे हमारे पास क्या है 13/3125, 13/3125 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13/3125 को क्या लिखेंगे हम 5 की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं 13/3125, 3125 को लिख लिया हमने 5 की पावर 5। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जितनी 5 की पावर होगी उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए अगर हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो। अब यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 5, और 2 की पावर तो 0 है, तो 2 की पावर भी 5 होनी चाहिए थी। तो एक काम करो 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना होता है 32 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, दोनों की पावर 5 थी ना, अलग अलग एक जगह करके लिख लो 5 पावर। अब देखो जो ये 13 है इसकी मल्टीप्लाई कर लो 32 के साथ, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 कितने हो जाएंगे 41, तो 416 बटे देखो 5 दूनी 10, 10 की घात कितना है 5 है, और 10 की घात 5 होने का मतलब है 1 के बाद में 5 जीरो होना। अब देखो इसका मतलब क्या है 416 बटे 1 लाख, 416 बटे 1 लाख है, मतलब ये हुआ 416 को 1 लाख से हमें डिवाइड करना है। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो 5 जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 5 अंक होंगे, तो 416, 3 डिजिट तो ये है 4 5, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 0.00416 किसका आंसर होगा 13/3125 का। तो पहले तो हमने ये पता किया कि 13/3125 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो हमने इसके हर को चेक किया कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है या नहीं है, हमने पता किया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने का मतलब क्या है कि कुछ डिजिट के बाद रुक जाएगा, अगर कुछ डिजिट के बाद रुक जाएगा तो उसका आंसर भी फाइंड करना था हमें, और आंसर कैसे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। आ रही है बात समझ में। तो हमने कोई डिवाइड थोड़ी किया है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है 17/18 है, 17/18 17/18, तो 18 के हम फैक्टर कर सकते हैं, 18 के फैक्टर 2 से कैंसिल करो 9, फिर 3 से कैंसिल करो 3, फिर 3 से कैंसिल करो 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 17/18 के हर को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अतः संख्या 17/18 अशांत आवर्ती है। ठीक है ना, जो संख्या 17/18 है वो क्या है अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती का हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो संख्या शांत है उसका आंसर फाइंड करो। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता। देखो जो 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब आप ये देखिए इसमें 3 एक्स्ट्रा है,
आपको क्या बताया था अभी कि अगर हमें किसी परिमेय संख्या को चेक करना है कि वो शांत है या अशांत है, तो उसका हम हर चेक करते हैं। जो हर है, जो डेनोमिनेटर है किसी भी परिमेय संख्या का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में ही होना चाहिए। अगर केवल 2 है तब भी शांत होगा, अगर केवल 5 है तब भी शांत होगा, या 2 और 5 है तब भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर एक भी नंबर आ गई तो वो उसको क्या कर देगी, अशांत कर देगी। आई बात समझ में। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। तीसरे पार्ट में 64/455, 66/455 ये हमारे पास है। अब हमें चेक करना पड़ेगा जो उसका हर है, डेनोमिनेटर है, उसके गुणनखंड किस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 455, 5 से कैंसिल करो तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 नम 45 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे जो 94 बचेगा ये कितने से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे। तो 7 एकम 7, फिर 21, 7 या 21। अब इसको हम 13 से कैंसिल कर सकते हैं, 13 एकम 13। तो आप ये देखिए 5 तो इसमें है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 दो फैक्टर एक्स्ट्रा आ गए। तो सेम रीजन लिखेंगे, 66/455 के हर 455 को 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। अतः संख्या 66/455 के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आई बात समझ में। तो हम पहले ही चेक करके बता सकते हैं कि शांत है या अशांत है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन भी करते हैं। चौथे पार्ट में लिखा है हमारे पास 15/1600, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ कितना है, 1600। 1600 के हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से कैंसिल करो 800 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल करो 400 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल करो 200 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल करो 100 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल करो 50 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल करो 25 बचेगा, फिर 5 से कैंसिल करो 5 बचेगा, और फिर हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं 1 बचेगा। तो देखो सिर्फ इसमें 2 और 5 ही है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15/1600 के हर 1600 को 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। अतः संख्या 15/1600 के दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अगर शांत है तो हमें इसका आंसर भी फाइंड करना है कि इसका दशमलव प्रसार है कितना। तो देखो जो हमारे पास संख्या है 15/1600, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/1600 की जगह पे कितना, देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया है 6 बार, मल्टीप्लाई, और 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो 5 की पावर 2 कर देंगे। अब आपको एक बात समझाई थी अभी कि जितनी पावर 2 की होगी उतनी पावर 5 की होगी। 2 और 5 की दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम दशमलव प्रसार आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है और होनी कितनी चाहिए थी 6, तो
5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 5 की पावर 4 से डिवाइड कर लो। ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब 15 मल्टीप्लाई, देखो 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। अब बटे में आ जाओ, देखो 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर अब 6 है। जब दोनों की पावर 6 है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 6। आई बात समझ में? ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 15 की 5 में गुणा करो, 15 5 75, हासिल लगेंगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अब 3 हासिल लगेंगे, 15 छिका 90 और 3 कितने होंगे 93। अब बटे 2 गुना 5 10 हुआ, 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब है 1 के बाद में 6 जीरो, 4 5 6 जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 6 अंक होंगे, तो 9 3 7 5। ये तो 4 अंक हुए, 1 2 जीरो और लगा दो, 6 अंक हुए ना टोटल, तो 0.009375। हम इस तरीके से आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये शांत है या अशांत है, तो ये शांत है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट के बाद ये संख्या रुक गई, ये संख्या शांत हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 29/343, 29/343। अब 343 के फैक्टर करने से पता चलेगा, 343 के फैक्टर करो। अब ये 7 से कैंसिल होगा, तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे 6 और 7 नम 63। फिर 7 से कैंसिल करो, 7 7 49, फिर 7 से कैंसिल करो 1। तो देखो यहाँ पे ना तो 2 है और ना 5 है, 7 आ गया यहाँ पे, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 29/343 के हर के डेनोमिनेटर 343 को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इसका पार्ट 5। अब देख लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या लिखा है? पार्ट 6 में लिखा है 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें चेक भी नहीं करना, स्पष्ट है यहाँ पे तो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे 23/2 की घात 3 5 की घात 2 के हर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अतः संख्या क्या है हमारे पास 23/2 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बात क्लियर है ना? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो हमें उसका आंसर भी फाइंड करना है। अब देखिए कैसे, जो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, ठीक है, इसमें ये तो हमें क्लियर है कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, लेकिन आंसर निकालने के लिए पावर क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, होनी कितनी चाहिए थी? 5 की पावर 3। तो एक काम कर लो, 5 की पावर 1 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई
5 और डिवाइड बाई 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 23 की 5 में मल्टीप्लाई कर लो, 115 बटे 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी अब मिला के 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं हम। अब इसको और डिवाइड करते हैं, 115 अपॉन, देखो 2 मल्टीप्लाई 5 10 है ना, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के बाद में 3 जीरो, तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे, तो 0.115, ठीक है। इसके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कितने पार्ट कंप्लीट हुए हमारे, 6 पार्ट कंप्लीट हुए। चलिए अब देख लेते हैं हम 7 पार्ट। तो 7 पार्ट में हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, ठीक है। अब देखो यहाँ तो क्लियर है, 2 और 5 तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 के हर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बात क्लियर है ना? तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये था हमारा 7th पार्ट। 8 पार्ट में क्या लिखा है, 6/15, 6/15। तो यहाँ पे 15 पे डिपेंड करेगा, तो 15 के हम फैक्टर करते हैं, 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, और 5 से कैंसिल करो 1, तो जो 15 है उसमें 3 एक्स्ट्रा मिला है हमें, 5 आ गया कोई बात नहीं, 3 एक्स्ट्रा मिला है, तो क्या लिखेंगे, 6/15 के हर 15 को 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। अतः 6/15 के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। बात क्लियर है ना? अब देख लेते हैं 9वें पार्ट को, 35/50, 35/50, ठीक है। इसका हर कितना है, 50, तो 50 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से कैंसिल करो 25, फिर 5 से कैंसिल करो 5, फिर 5 से कैंसिल करो 1, तो 2 और 5 है इसमें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 35/50 के हर 50 को 2 की घात m मल्टीप्लाई 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी हमें पता लग चुका है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसका आंसर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 35/50 बराबर, देखो 35 को तो 35 ही लिखो, जो 50 है ना इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आंसर निकालने के लिए 2
2 और 5 दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 की कमी है ना, तो यहाँ हम 2 की पावर 2 कर लेंगे। तो 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, 35 की 2 में गुणा करो 70 होगा। अब बटे में देखो 2 की पावर भी अब 2 है और 5 की पावर भी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इसकी होल पावर 2 लिख लो। अब 70 अपॉन देखो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना है 10 और 10 की पावर 2 कितना होता है 100, इससे कैंसिल कर लो तो कितना होगा 7/10 और 7/10 का मतलब 0.7 तो है ना ये शांत। अब हमारा एक पार्ट और रह गया है, वो है 10वां पार्ट। 10वें पार्ट में क्या लिखा है 77/210, 77/210। तो हर कितना है यहाँ पे 210 है ना, तो 210 के हम फैक्टर कर लेंगे। तो 210 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पंजे 10, 105 बचेंगे। अब 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 3 से कैंसिल करो, 3 सते 21। अब 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7। तो देखो एक तो इसमें 3 है एक्स्ट्रा और एक इसमें 7 है, 2 और 5 होता तो शांत हो जाता। अब देखो इसका रीजन क्या लिखेंगे, 77/210 के हर 210 को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः संख्या 77/210, अतः संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और जो हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर का चैप्टर है, वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है, उसमें कुल 4 ही एक्सरसाइज थी। तो इन 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के साथ ही हमने अपना पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 विच नेम इज पोलिनोमियल। और अभी तक आपको 5 क्लासेस दी गई है। पहली क्लासेस में आपको इंट्रोडक्शन समझाया गया है और बाकी 4 क्लासेस में आपकी 4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया है। आप इनको अच्छे से समझना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मेरे साथ डिस्कस करना, उनका सॉल्यूशन जितना जल्द होगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।